अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये कुछ प्रीलिम पेपर्स हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमें सॉल्व करवा दें। हालांकि इतने मुश्किल नहीं है पेपर्स, बट उसके एमसीक्यू हैं और कुछ चीज़ें मैं एडिशनल जो है वो बता दूंगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये स्टेडियम रोड SRE मजीद, ये उसका पेपर है बॉटनी का। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। सक्यूलेंट प्लांट्स जो हैं दे आर ग्रुप्ड इन। तो सक्यूलेंट प्लांट्स आपको पता है कि ये ज़ीरोफाइट्स के अंदर आते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं कि जिनके पास पानी बहुत कम होता है और फिर ये पानी को जो है स्टोर करके रखते हैं अपने स्टेम्स के अंदर। इसी वजह से इनके स्टेम्स जो होते हैं वो जूसी होते हैं। माइमोसापोडिका शोज़ फॉलोइंग मूवमेंट। तो माइमोसापोडिका टच मी नॉट प्लांट है। वाइब्रेशंस अगर होती हैं इसके अराउंड, ये टच होता है तो ये जो है कोलैप्स कर जाता है। तो फोटोनास्टिक जो है ये वो मूवमेंट होती है जो लाइट से होती है। निक्टिनास्टिक स्लीप मूवमेंट होती है जो बीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। थिग्मोनास्टिक और सीज़मोनास्टिक, ये दोनों जो हैं ये थिग्मोनास्टिक जो है ये मेनली टच की वजह से होती है, जबकि सीज़मोनास्टिक जो है ये वाइब्रेशन की वजह से होती है। तो माइमोसापोडिका के अंदर सीज़मोनास्टिक मूवमेंट होती है जो वाइब्रेशन की वजह से ये कोलैप्स कर जाता है ना। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय 24 आवर फ्रीक्वेंसी। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि कुछ वक्त के बाद रिपीट होती हैं उन्हें सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। और अगर 24 घंटे के बाद रिपीट हो रही हो, जो रिपीट हो रही होती हैं वो बायो रिदम्स कहलाते हैं, और जो 24 घंटे के बाद रिपीट हो रही है पूरे एक दिन के बाद तो वो सर्केडियन रिदम्स कहलाते हैं। डैंडलाइन शोज फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डैंडलाइंस के अंदर एक तरह की खास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस के अंदर जो है वो सीड बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड बन जाएगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये एपोमिक्सिस कहलाता है। बाकी कटिंग बडिंग टिश्यू कल्चर ये आसान से। प्लांट्स हैविंग कार्पलेट फ्लावर्स दे कैन नॉट परफॉर्म। अब ये कार्पलेट फ्लावर्स कौन से हैं? तो प्लांट्स के फ्लावर के अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक स्टेमन होता है और एक कार्पल होता है। कितना मोटा लिख रहा है ये, इसका साइज कहाँ है? नहीं, ये तो हाईलाइट है। खैर, तो एक स्टेमन होता है और दूसरा जो है वो कार्पल होता है। तो जिन प्लांट्स के पास खाली स्टेमन होगा वो स्टेमिनेट कहलाएंगे और जिनके पास खाली कार्पल होगा वो कार्पलेट कहलाएंगे। और ऐसे दोनों प्लांट्स जो है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि एक ऐसा फ्लावर जो है कि जिसके पास ये दोनों मौजूद हो तो वो बाइसेक्सुअल होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है जिनके पास कार्पलेट फ्लावर है खाली। अच्छा, अब अगर किसी फ्लावर के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो स्टेमन में से जो पॉलन ग्रेन है वो मूव करके कार्पल पे आ जाएगा, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहता है। बट अगर स्टेमन मौजूद ही नहीं है तो ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते। तो प्लांट जिनके पास सिर्फ कार्पलेट फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते। द एम्ब्रियो ऑफ ग्रास सीड इज इनक्लोज्ड बाय अ शीट कंसिस्टिंग ऑफ कोलियोराइजा व्हिच कवर्स। तो ग्रास सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर दो एडिशनल पार्ट्स होते हैं। जो रूट होती है वो कवर्ड होती है बाय कोलियोराइजा। जो रूट होती है वो कवर्ड होती है बाय कोलियोराइजा और जो शूट होती है वो कवर्ड होती है बाय कोलियोप्टाइल। नाउ सेल्स यूज डैश टू मेक आरएनए। तो सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। ना दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो डीएनए की एक दूसरे से दूर होती हैं। उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? तो दो धागों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, जबकि जो टर्न होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है और जो एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो ये 20 एंगस्ट्रॉम है। एट विच स्टेज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड अलोंग अ प्लेन इन द मिडल ऑफ द सेल, तो वो मेटाफेज होता है। अ सेल डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, तो वो एमाइटोसिस कहलाता है। टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। द आइडियल सॉइल ये आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए तो ये लोम होती है। लोम जो है ये मिक्सचर होती है तीनों का, क्ले का, सैंड का और सिल्ट का। द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेज ड्यू टू। तो एक ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर जो प्राइमरी ग्रोथ होती है जिसके अंदर हाइट बढ़ती है, और एक जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसके अंदर डायमीटर बढ़ता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो आपकी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है या कैम्बियम की वजह से होती है, कैम्बियम। द सी बिलो 2000 मीटर से नीचे जो है वो बिल्कुल एबिस होता है, एबिसल जोन होता है। फर्टिलाइजेशन में स्पर्मासिडा डज नॉट रिक्वायर वाटर बिकॉज ऑफ। तो स्पर्मासिडा के अंदर जिम्नोस्पर्म्स भी आते हैं और स्पर्मासिडा के अंदर एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं। तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो वाटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा तरीका डेवलप कर लिया जिसके थ्रू ये मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचा देते हैं और वो पॉलन ट्यूब है। मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट्स। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो लगे हुए होते हैं जिनको राइबोसोम एक बार में पढ़ता है वो कोडॉन कहलाता है। प्लांट्स ऑफ इंटरटाइडल जोन ऑफ द सी दे प्रोड्यूस अ जेली लाइक सब्सटेंस। इंटरटाइडल जोन जो है वो कभी पानी से घिरा हुआ होता है और कभी पानी से नहीं घिरा हुआ होता। तो जब वो पानी से नहीं घिरा हुआ होता उस वक्त से बचने के लिए एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे एगर कहते हैं। ये वाटर को होल्ड करके रखता है।
अटैचमेंट पॉइंट ऑफ टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है, इसका ये सेंटर पॉइंट जो है अटैचमेंट पॉइंट, ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। दिस हार्मोन हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को क्लोज करवाने में एब्सिसिक एसिड का रोल है, क्योंकि स्टोमेटा तब क्लोज होते हैं जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। प्लांट्स इन्फेक्टेड विद डिजीज दे प्रोड्यूस द केमिकल सब्सटेंस। प्लांट्स फाइटोएलेक्सिस प्रोड्यूस करते हैं जब ये इन्फेक्ट होते हैं। तो ये तो हो गए एमसीक्यूज। क्वेश्चंस के अंदर देख लेते हैं। मैं ये क्या है भाई, हाँ ये क्वेश्चन है। तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो नहीं समझ आने वाली, कि मैं बता दूंगा। तो एपोमिक्सिस को डिफाइन करना आसान है, पार्थेनोकार्पी भी आसान है, ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम भी आसान है। ना व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सेल है, सेल को आपने रखा हाइपर के अंदर। मैंने बताया जब भी ये टर्म इस्तेमाल की जाती है तो आप कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर बाहर हाइपर है तो अंदर हाइपो है, तो क्या होगा, सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा, जिसको आप प्लाज्मोलाइसिस का नाम देता है। जर्मिनेशन और इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। 2 एडेप्टेशंस ऑफ हैलोफाइट टू सर्वाइव इन सॉल्ट मार्शेस। तो एक एडेप्टेशन जो है वो ये है कि ये सॉल्ट जो है वो अंदर लेकर आते हैं, सॉल्ट अंदर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ये अपना अंदर का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है उसे बढ़ाते हैं ताकि वाटर को अट्रैक्ट कर सकें। और दूसरा ये लीव्स के थ्रू जो एक्सेस सॉल्ट होता है उसे रिमूव करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। मेरिस्टेम डिफरेंस, ये तो आसान है। ये तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है तो बहुत आसान होते हैं। 05 डिटेल में अंदर कैरियोटाइप पे नोट है, रेसिमॉस इन्फ्लोरेसेंस है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, म्यूटेशन एग्जाम्पल के साथ। हीमोफिलिक मैन है, मैरी करता है नॉर्मल वुमेन को, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल में लाइकली टू बी हीमोफिलिक। तो मैन जो है वो हीमोफिलिक है, तो स्मॉल h कैपिटल Y, और जो वुमेन है वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब यही है कि उसके अंदर ना तो कोई प्रॉब्लम्स है, ना तो कोई सिम्टम्स है, और ना ही कोई ना वो कैरियर है, ठीक है। तो इसके पास दोनों कैपिटल H है। अच्छा, अब यहाँ से x कैपिटल H आ गया, ठीक है, और इधर से x स्मॉल h आ गया। ये वाली लड़की भी इसी तरह की बनेगी और दूसरी वाली लड़की भी इसी तरह की बनेगी, x कैपिटल H और x स्मॉल h, ठीक है। ये दोनों हो गए। y के साथ दोनों कैपिटल H आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको हीमोफीलिया होगा, तो 0। व्हाट आर द राइट द पॉसिबल फिनोटाइप्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड। तो फिनोटाइप्स वही हैं, A है, B है, O है और A भी है। ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप लिखने की बात आएगी तो वो IA, ठीक है, ये इस तरह से जीनोटाइप लिखे जाता है। बाकी डिटेल क्वेश्चंस तो आसान होता है, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट है, एक्सप्लेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स के अंदर, मियोसिस है, प्रोसेस, वही क्वेश्चन है जो आते हैं पहले भी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ चेकर बोर्ड, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, ओके। सो दैट्स इट। यह सारी मजीद का पेपर था।